अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप सीख रहे हैं अन नब्र दी एक्सेंट। नब्र का मतलब है आवाज़ का बुलंद करना। तो इससे पहले हम पिछली क्लासेस के अंदर जो है वो दो टर्म्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ वो नब्र किया जाता है, और आज जो है वो तीसरी टर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो है ये तीसरी टर्म है और इस तीसरी टर्म का मतलब है साबित वसलन, यानी कि जब आप मिलाकर पढ़ेंगे ऐसी जगहों के ऊपर तो वहाँ पर हम नब्र करेंगे। साबित वसलन यानी नब्र होगा, वसलन मिलाकर जब पढ़ेंगे। वह साकित, और जब उस वक्त नब्र नहीं करेंगे वक्फन, जब वक्फ करेंगे, ठीक है। यानी वक्फ की सूरत में इन मिसालों के अंदर हम जो है वो नब्र नहीं करेंगे, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे इन्हीं मिसालों के ऊपर तो उस वक्त नब्र करेंगे। तो ये कौन सी मिसालें, ये भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है इट रिमेन्स व्हेन कंटिन्यूइंग, यानी कि नब्र होता है जब आप मिलाकर पढ़ते हैं, बट नोट यानी कि उस वक्त नब्र नहीं होगा व्हेन स्टॉपिंग, जब स्टॉप करेंगे। तो तीसरी टर्म के अंदर ये कौन सी जगह है जहाँ पर जो है वो हम नब्र करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये लिखा है अलवावु अल्लीनिया अलमुदगमा, यानी कि ऐसी वावलीन जिसको इदगाम किया गया हो, ठीक है। ऐसी वावलीन, तो पहले आपको वावलीन का पता होना चाहिए वावलीन क्या होती है। तो यहाँ पर ये देखें वावलीन का मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वाव के ऊपर जज़म हो यानी सुकून का साइन, और अगर उससे पहले ज़बर आ जाए तो वो वावलीन होती है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि वावलीन क्या होती है। अब आगे लिखा है कि ऐसी वावलीन जिसको इदगाम किया गया हो। तो इदगाम का एक कायदा है कि जब अगर पहला हर्फ साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो तो पहले साकिन हर्फ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ में मुदगम कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे ये मिसाल आप देखें यहाँ पर, तो इस मिसाल के अंदर ये पहली जो वाव है ये वावलीन है, यानी वाव के ऊपर जज़म है, सुकून का साइन है और उससे पहले ज़बर है। यही हमने यहाँ पर कहा कि ऐसी वावलीन जिसको इदगाम किया गया हो, तो ये वावलीन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो है ये दूसरी वाव है ज़बर के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें इदगाम का कायदा भी जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। पहला वाव साकिन है, दूसरा वाव मुतहर्रिक है। तो पहले साकिन वाव को दूसरे मुतहर्रिक वाव के अंदर जब हम मिलाते हैं तो ये दोनों एक वाव बन जाते हैं, जो कि ये नीचे आप देख सकते हैं शद आ गई है इस वाव के ऊपर। तो शद का वैसे भी मतलब यही होता है कि जब शद आए किसी हर्फ के ऊपर तो वहाँ पर दो जो है वो हुरूफ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर खैर पीछे वाला वाव भी लिखा हुआ है, लिखने में तो आएगा लेकिन पढ़ने में ये वाला वाव नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये आगे शद वाला वाव पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि ऐसी वावलीन जिसको इदगाम किया गया हो। तो हमने पहले जो है ये वावलीन थी, अब इस वावलीन को दूसरे वाव के अंदर जब इदगाम किया, इदगाम के कायदे के मुताबिक, इदगाम का कायदा क्या था कि वाव साकिन हो यानी कि पहला हर्फ साकिन हो, दूसरा मुतहर्रिक हो। मुतहर्रिक से मुराद ज़बर ज़ेर पेश होनी चाहिए उसके ऊपर। तो ये दूसरी वाव के ऊपर ज़बर है, तो इस वजह से पहला साकिन हर्फ दूसरे मुतहर्रिक हर्फ के अंदर जब मिलता है तो ये एक हर्फ बन जाता है शद के साथ, जो कि ये नीचे लिखा हुआ है। लिखने में पहला वाव भी लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में जो है उसको नहीं पढ़ेंगे। अब ऐसी सूरत के अंदर हम यहाँ पर नब्र करेंगे, ठीक है। तो वो नब्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो उसको आगे ये देखते हैं। जब वावलीनिया के बाद, ठीक है, वावलीनिया यानी वो वाव के जिस वाव के ऊपर सुकून और उससे पहले ज़बर हो, वावलीन, ठीक है। वावलीन को वावलीनिया भी बोलते हैं। जब वावलीनिया के बाद वाव मुतहर्रिक आ जाए, वही यानी कि उसके ऊपर ज़बर हो, तो पहली वाव को दूसरी वाव में इदगाम कर देंगे, यानी पहली वाव साकिन को दूसरी वाव मुतहर्रिक में इदगाम कर देंगे। तो फिर वहाँ पर नब्र करेंगे, क्योंकि अगर वो नब्र नहीं करता तो सामे को ऐसा पता चलेगा कि आप शद की बजाय वाव को लंबा कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप मिसालें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें आ वाव व नसरू, ठीक है। अगर तो हम इसको बगैर नब्र के पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर शद की बजाय हम वाव को लंबा कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि अगर वो नब्र नहीं करता तो सामने को ऐसे पता चलेगा कि आप शद पढ़ने की बजाय वाव को लंबा कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर बगैर नब्र के पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे आ वाव नसरू,
आ वाओ व नसारू। तो ऐसे फील हो रहा है कि पहली वाव को यहाँ पर आप लंबा कर रहे हैं, जैसे आ वाओ वा, आ वाओ वा, वाओ वा। तो अब इस मिसाल के अंदर देखें कि हम यहाँ पर बगैर नबर के पढ़ रहे हैं, आवाज को ऊंचा नहीं कर रहे, नॉर्मल पढ़ रहे हैं। तो ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो वाव लीन है उसको आप लंबा कर रहे हैं, जैसे आ वाओ व नसारू। हालांकि पहली वाव को दूसरी वाव में हमने क्या किया था, इदगाम। तो जब हमने इदगाम कर दिया तो अब जो डाउट है वो क्या है, डाउट ये हो रहा है कि एक तो अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे बगैर नब्र के तो उससे पता चलेगा कि पहली वाव को आपने लंबा किया है। और हालांकि यहाँ पर हम पहली वाव को पढ़ेंगे ही नहीं, हम बल्कि इस जगह पे वाव शद वाली वाव पढ़ेंगे। तो जब शद वाली, क्योंकि इदगाम हो गया था, तो जब शद वाली वाव पढ़ेंगे तब भी तो हमें दो वाव को जाहिर करना है ना। यानी कि अगर हम एक वाव के साथ ही पढ़ेंगे आ वाओ व नसारू, आ वाओ व नसारू, तो इससे ऐसे पता चल रहा है कि आप यहाँ पर एक ही वाव पढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वाव के ऊपर शद है, इसका मतलब यहाँ दो वाव हैं, ठीक है, एक नहीं है। और एक वाव पढ़ने से क्या हो रहा है, पहली वाव लंबी भी हो रही है, हल्की सी लंबी होती है, आ वाओ वा, वाओ वा। तो अब क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे जो है यहाँ पर जो है वो हमने पढ़ना है। तो इस वजह से यहाँ पर हम नबर करते हैं। तो उस नबर करने से होता क्या है कि वाव की जो आवाज़ है वो ऊंची होती है, और ऊंचा करने से ये पता चलेगा कि यहाँ पर वाव के ऊपर क्या है, शद है। तो उस वक्त हम पढ़ेंगे आ व नसारू, आ व नसारू। यानी कि ये जिस वाव के ऊपर शद है इसकी आवाज़ को ऊंचा करेंगे तो पढ़ेंगे आ व नसारू, आ व नसारू, आ व नसारू। हालांकि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब वाव और या के ऊपर शद आए तो वहां पर नब्र करते हैं। तो उस जगह में और इस जगह में एक चीज का फर्क है। यहाँ पर आप देखें आसाउ व कानू, हमने इस थर्ड टर्म के अंदर पढ़ा था कि जब यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे तब नब्र करेंगे, लेकिन जब रुकेंगे तो तब नब्र नहीं करेंगे। तो ये वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है कि डोंट मेक नब्र, यानी कि इस जगह के ऊपर नब्र नहीं करेंगे। कब, जब हम यहाँ पर रुक कर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम रुकेंगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आसाओ, यहाँ पर रुक लिया और आगे पढ़ा वकानू। तो ऐसी सूरत में नबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से यहाँ पर लिखा है डोंट मेक नबर, यानी कि जब आप रुकेंगे वक्फ करेंगे, तो जब आप वक्फ करेंगे तो ऐसी सूरत में वाव लीनिया को आगे जो है वो इदगाम नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वक्फ कर रहे हैं और वक्फ की सूरत में पहली वाव अलग से वाजे हो गई है और दूसरी वाव जो है वो अलग से वाजे हो गई है। तो दोनों वाव जब ऑलरेडी वाजे हैं, क्लियर हैं, तो उस वक्त नबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पढ़ेंगे आसाओ वकानू, आसाओ वकानू। तो वक्फ के साथ इसको पढ़ेंगे आसाओ वकानू। तो जब वक्फ कर रहे हैं तो उस वक्त नबर की ज़रूरत नहीं है। ले अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और देखें, मेक नबर, यानी नबर करें कब, जब वाव के ऊपर शद। ये वो वाली मिसालें हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब या और वाव के ऊपर शद आए तो वहाँ पर नबर करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये वाव के ऊपर शद है, तो यहाँ पर चाहे आप रुकें या चाहे मिला कर पढ़ें, दोनों सूरतों में आपने यहाँ पर नब्र करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है व्हेन स्टॉप और कंटिन्यू, यानी जब आप रुकें या जब मिला कर पढ़ें, दोनों सूरतों में इस जगह के ऊपर आपने नब्र करना होता है। कि हालांकि यहाँ पर भी वाव के ऊपर शद है और ऊपर भी वाव के ऊपर शद थी, तो ऊपर और नीचे वाले में फिर फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क यही फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाले मिसाल के अंदर जो है वो दो लफ्ज़ हैं, यानी असाउ के जो पहली वाव है पहले वर्ड के अंदर है और वकानू में वाव दूसरी जो है वो दूसरे वर्ड के शुरू में है, ठीक है। तो वहाँ पर दो लफ्ज़ जब मिलते हैं तो तब वाव के ऊपर शद आती है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, यहाँ पर जो वाव के ऊपर शद है वो उसी लफ्ज़ के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों वाव जो है वो अलग हैं। पहली साकिन वाव यानी वाव लिनिया जो थी वो पहले लफ्ज़ के आखिर में है और वकानू में जो वाव है वो शुरू में है। दोनों लफ्ज़ जब हम अकेले पढ़ेंगे तो उस वक्त इदगाम नहीं होगा, और जब इदगाम नहीं होगा तो नबर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी दोनों वाव वाजे हो जाएंगी। तो वक्फ के साथ पढ़ेंगे आसाओ वकानू, ठीक है।
तो यहाँ पर जब रुकेंगे तो नबर नहीं करेंगे, लेकिन जब इसी जगह के ऊपर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर आवाज़ आएगी आसावकानू, उस वक्त नबर करेंगे, उस वक्त वाव की आवाज़ को जाहिर करेंगे। फिर क्योंकि पता नहीं चलता कि आपने यहाँ पर एक वाव पढ़ी है या दो वाव पढ़ी है, तो उसको वाज़े करने के लिए आप यहाँ पर ऊंची आवाज़ करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं कव्वामीना कव्वामीना। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस टर्म के अंदर जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो नबर करेंगे, लेकिन जब आप रुकेंगे तो उस वक्त नबर नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो टर्म के अंदर हमने पढ़ा था उधर हमने ये पढ़ा कि चाहे आप मिलाकर पढ़ें चाहे आप स्टॉप करें, दोनों सूरतों में वहाँ पर हम नबर करते थे। ठीक है, जैसे वाव के ऊपर शद यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर दूसरी मिसाल ये देख लें, आसाउ व कानू। तो यहाँ पर पहली वाव लीन है और दूसरी वाव मुतहरिक है। पहली वाव लीन को मुतहरिक में जब हमने मुदगम किया, इदगाम किया, इदगाम के कायदे के मुताबिक, तो उस वक्त ये एक वाव शद के साथ आ गई है। तो जब आप यहाँ पर बगैर नब्र के पढ़ेंगे तो इस तरह पता चलेगा कि आप पहली वाव को लंबा कर रहे हैं, खींच के पढ़ रहे हैं, जैसे आसाउ कानू आसाउ कानू। तो ये क्या है, ये गलत है। तो जब नबर के साथ हम इसको पढ़ेंगे तो वाव की आवाज़ को ऊंचा करेंगे, तो पढ़ेंगे आसव्वकानू आसव्वकानू आसव्वकानू। तो उम्मीद करता हूँ कि नबर की ये वाली कंडीशन भी आपको समझ आ गई होगी कि जब वाव लीनिया को आगे इदगाम किया गया हो तो उस वक्त वहाँ, तो उम्मीद है कि ये वाव लीनिया कि जब वाव लीन को आगे इदगाम किया गया हो तो उस वक्त वहाँ पर नब्र करते हैं। तो अगर फिर भी इस सबक के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है वो आखिरी जगह पढ़ेंगे जहाँ पर नब्र करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।